हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फार्माकोनोसी का चैप्टर नंबर 5 है, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग, उसका लेक्चर नंबर 18 है। ठीक है, इससे पहले हम लेक्चर कवर कर चुके हैं 17 लेक्चर्स, उसमें टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास के टॉपिक्स हैं ये सारे। देखिए, फार्मास्यूटिकल एड्स देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल एड्स हैं वो क्या होते हैं, और उनके जो एग्जाम्पल है कोलिन हो गया, ठीक है, लेनोलिन हो गए, बी वैक्स है, एस्किया, टैंग, ठीक है, ट्रेंजिकंत, सोडियम एल्गिनेट, अगर, कोकुम्बर, जेलेटिन, ये सारी चीजों को हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, अगर आप इसकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप प्रोवाइड डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप वीडियो क्लासेस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली बेस अपडेट डालते रहते हैं, उससे क्या है कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं। एड्स यानी फार्मास्यूटिकल एड्स हम समझे तो फार्मास्यूटिकल एड्स ऑल्सो नोन एज फार्मास्यूटिकल नेसेसरीज। ठीक है, यानी फार्मास्यूटिकल एड्स को और क्या बोल सकते हैं, फार्मास्यूटिकल नेसेसरीज। और दी सब्सटेंस हैविंग लिटिल और जीरो थेरेपेटिक वैल्यू, यानी हमारी जो टैबलेट बन के आ रही है, ठीक है, तो उसमें हमें फ्लेवरिंग एजेंट भी डालना पड़ता है, पर उसका थेरेपेटिक यानी हमारी बॉडी में कुछ असर नहीं है, सिर्फ आप क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि उसका फ्लेवर अच्छा रहे। तो जो वो फ्लेवरिंग एजेंट डाल रहे हैं उसे हम बोलेंगे फार्मास्यूटिकल एड्स, यानी उसका कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं है लेकिन फिर भी हम डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स। और जो जिस मतलब जो ड्रग हम डालते हैं जिससे थेरेपेटिक यूज है उसे हम तो ड्रग बोलेंगे ही बोलेंगे। ठीक है, बट और यूज फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग और कंपाउंडिंग वेरियस फार्मास्यूटिकल्स, यानी सिर्फ यूज करते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग और कंपाउंडिंग के लिए वेरियस फार्मास्यूटिकल्स में। ठीक है, दिस सब्सटेंस और ऑब्टेन फ्रॉम द वेरियस एनिमल, ये सब्सटेंस है जो ऑब्टेन होता है कहाँ से, वेरियस एनिमल्स से, वेजिटेबल से, मिनरल से, एंड ऑल्सो फॉर सिंथेटिक सोर्सेस से भी। स्टडी ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स फॉलोइंग और फ्यू फार्मास्यूटिकल एड्स व्हिच आर स्टडीड इन द डिटेल दिस सेक्शन। ठीक है, यानी आज की क्लास में हम ये सारे फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोलिन के बारे में, लेनोलिन, बीवेक्स, एस्किया, ट्रेंकेंथ, ठीक है, सोडियम एल्गिनेट, अगर, कुकुम्बर और जेलेटिन के बारे में हम एक एक करके डिटेल में आज की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कैरोलिन के बारे में। ठीक है, कैरोलिन और चाइनीज क्ले, यानी चाइनीज क्ले भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये फिंगर ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है कि कैरोलिन को और क्या बोलते हैं, तो चाइनीज क्ले इज ऑलमोस्ट व्हाइट इन कलर, ये व्हाइट होती है कलर में, ये देख सकते हो आप। ठीक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इंडस्ट्रियल क्ले, यानी ये डिफरेंट होता है जो इंडस्ट्रियल क्ले होते हैं उनसे। ठीक है, ए टर्म ऑफ इट्स फाइन पार्टिकल साइज एंड प्योर कलर, ठीक है, इसका फाइन पार्टिकल साइज होता है और इसका कलर जो है जो प्योर कलर होता है। सिंस कैन बी डिसअपियर इन वाटर, ये वाटर में भी डिसअपियर हो जाता है। इट इज कंसिडर एन आइडियल पिगमेंट की तरह इसे कंसिडर किया जाता है। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो चाइनीज क्ले बोल सकते हो, पेपर क्ले और व्हाइट क्ले, ये तीन नेम है इसके सिनोनिम्स। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो कैरोलिन इज ए ग्रुप ऑफ हाइड्रोलिसिस एल्यूमिनियम सिलिकेट, यानी ये किस ग्रुप का है, हाइड्रोलिसिस एल्यूमिनियम सिलिकेट का। अमोंग विच केलोनाइट इज द मेजर मिनरल, यानी इसमें क्या है, केलोनाइट होता है, ये मेजर मिनरल है जो पाया जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कंटेन मेनली क्ले मिनरल कैलोटीन, यानी इसमें क्या होता है, क्ले मिनरल कैलोटीन, ये इसका फॉर्मूला है। ए हाइड्रोस एल्यूमिनो सिलिकेट। ठीक है, थेरेपेटिक एफिशिएंसी की बात करें, इट इज यूज्ड इन द माइल्ड टू मॉडरेट डायरिया, सेवियर डायरिया, डिसेंट्री एंड क्लोरा, यानी डायरिया में और सेवियर डायरिया हो जाता है जब, और क्लोरा में इसे दिया जाता है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विद द अदर प्रोडक्ट टू ट्रीट डायरिया, यानी इसे डायरिया को ट्रीट करने के लिए अदर प्रोडक्ट जो भी अदर ड्रग्स हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन के साथ लिया जाता है। टू रिलीफ सोरनेस एंड स्वेलिंग, सोरनेस और स्वेलिंग को रिलीफ करने के लिए। द कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस ऑल और ऑल्सो यूजर इन द ट्रीटिंग ऑफ अल्सर, यानी कॉम्बिनेशन के साथ इसे दें किसी और ड्रग के साथ तो इसे अल्सर में भी, अल्सर ट्रीट करने में और क्रोनिकल अल्सरटेटिव कोइटस में भी ये काम आता है। ठीक है, इट्स डायरेक्टली अप्लाइड ऑन द स्किन इन द फॉर्म ऑफ वेट ड्रेसिंग, यानी इसे स्किन पे हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं किसके फॉर्म में, वेट ड्रेसिंग के फॉर्म में, और ये डस्ट पाउडर के फॉर्म में। इट इज यूज्ड फॉर ड्राइंग और सॉफ्टनिंग द स्किन, ये ड्राइंग और सॉफ्टनिंग द स्किन में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम, तो लेनोलिल देख लेते हैं अब क्या है लेनोलिल। दिस सेबिक्यूनस ग्लैंड्स ऑफ द एनिमल बैरियर वुड सीक्रेट लेनोलिल
इज वैक्स, ठीक है, इसे हम वैक्स भी बोल सकते हैं। द फॉर्म ऑफ लैनोलिन यूज्ड बाय द ह्यूमन इज ऑब्टेन फ्रॉम द डोमेस्टिक शिप्स, यानी जो ह्यूमन यूज करते हैं लैनोलिन वो कहाँ से ऑब्टेन होती है, वो होती है डोमेस्टिक शिप ब्रेड से, ठीक है। रेजर टू ऑब्टेन देयर वूल, उनके वूल को ऑब्टेन करने के लिए। सिनोनिम्स की बात करें तो वुड फैट हो गया, वूल वैक्स हो गए, वूल ग्रीस, हाइड्रोस वूल फैट, एडिपस लिनियो एक्सेट्रा, ठीक है, ये इसको सिनोनिम्स हैं इनके। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो लैनोलिन इज ए फैट लाइक स्टैंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीक्रेशन ऑफ सेबिकोनस ग्लैंड, यानी ये फैट लाइक स्टैंड्स ऑब्टेन, फैट लाइक स्टैंड्स हैं, कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, सभी सेबिकोनस ग्लैंड्स ऑफ द सिफ ओवियरसस लिन से, ठीक है। फैमिली की बात करें तो वोविडी है, ठीक है, इसकी फैमिली क्या है, वोविडी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो द एंटर एंड पॉलीएस्टर ऑफ द 33 अल्कोहल, ठीक है, एंड 36 फैटी एसिड टुगेदर मेकअप ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ लैनोलिन। थेरेपेटिक एफिशिएंसी देखें, इट इज अप्लाइड टॉपिकली फॉर ट्रीटिंग और प्रिवेंटिंग ड्राई स्किन, यानी ये इसे टॉपिकल यानी बाहर स्किन पे इसे यूज किया जाता है, किसके लिए, ड्राई स्किन के लिए और इचिंग के लिए और अदर स्किन इरिटेशंस के लिए। इट इज यूज्ड फॉर आल्सो ट्रीटिंग सोर एंड क्रैक्ड निपल कॉज्ड बाय ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग से जो निपल है वो क्रैक्ड हो जाते हैं तो उस कंडीशन में इसे लैनोलिन को यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम बी वैक्स के बारे में। बी वैक्स इज ए नेचुरल वैक्स ऑब्टेन फ्रॉम द हनी बी ऑफ द एप्स जेनस, यानी जो बी वैक्स है ये नेचुरल वैक्स है, ये कहाँ से ऑब्टेन होती है, हनी बीज से, एप जेनस से, ठीक है, एप जीनस। द वर्किंग बीज प्रोड्यूस वॉस इन स्केल इन देयर अबिनोमिनल सेगमेंट बाय इधर येट वैक्स प्रोडक्शन ग्लैंड, ठीक है, यानी जो वर्किंग बीज होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्केल, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो कैराब्लेवा हो गया, कीरा एल्बा, मोम भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, मधुजन, व्हाइट बी वैक्स, येलो बी वैक्स हम बोल सकते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो बी वैक्स इज ए प्यूरिफाइड वैक्स ऑब्टेन फ्रॉम द हनी कोम्ब ऑफ बी एपिस मेलिफेरा एंड अदर स्पीशीज ऑफ द एप्स, ठीक है, यानी ये प्यूरिफाइड वैक्स है जो हनी है किसकी, बीज की। फैमिली की बात करें तो एपिडेसी है, ठीक है, एपिडेई। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो बी वैक्स इज ईस्टर ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैविंग वन स्टेन चेन एसिडिक अबाउट 80% ऑफ माइसिन, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। थेरेपेटिक एफिशिएंसी की बात करें, इट इज यूज्ड इन द प्लास्टर एंड पॉलिशिंग, यानी प्लास्टर करने में और पॉलिशिंग में इसे यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द ऑयलमेंट्स एंड हार्डनिंग पर्पस, यानी हार्डनिंग पर्पस में और ऑयलमेंट्स में इसे यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ पैराफिन ऑयलमेंट्स आईपी, यानी ये इंग्रेडिएंट है किसका, पैराफिन ऑयलमेंट इंडियन फार्माकोपिया की, ठीक है। तो ये तो हो गई बी वैक्स के बारे में। आपको एग्जाम में भी पूछा जाए तो सेम ऐसे ही लिखना, सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन और थेरेपेटिक एफिशिएंसी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एस्किया के बारे में, ठीक है। एस्किया जीनस ऑफ द प्लांट, ये एक जीनस है प्लांट का, इंड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज एंड सब्स। सम प्लांट्स ऑफ जीनस एस्किया कंटेन टॉक्सिक केमिकल्स, यानी कुछ ऐसे जीनस हैं एस्किया के, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं एस्किया के जो टॉक्सिक केमिकल कंटेन करते हैं। डेट वे पोटेंशियल कॉज हेयर लॉस, उसकी वजह से क्या हो जाता है, हेयर लॉस हो जाता है, और जीआईटी में एबिलिटी इनटेक न्यूट्रिशन एंड कॉज स्टंट ग्रोथिंग, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो गम एस्किया, गम अरबिया और एस्किया गुमियमा, ठीक है। फैमिली की बात करें तो ल्यूमिनेसी, इसकी फैमिली क्या है, ल्यूमिनोसी। बायोलॉजिकल सोर्स देखें, एस्किया इज द ड्राइड गमी एक्सट्रूडेशन ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ एस्किया सिंगल एल, ठीक है, यानी ये स्टेम और ब्रांचेस से ऑब्टेन होता है किसके, एस्किया सिन जो प्लांट है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अर्बन एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सॉल्ट, अर्बिक एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। थेरेपेटिक एफिशिएंसी देखें, इट्स मस्कुलेज इज ए डिमल्टेंट, ठीक है। इट इज एसेंशियल फार्मास्यूटिकल एड फॉर इमल्सन टू बी थिकनिंग एजेंट, यानी थिकनिंग एजेंट की तरह काम करती है, इमल्सन्स में ये डाली जाती है फार्मास्यूटिकल एड्स के अनुसार, ठीक है। इट इज यूज्ड एज बाइंडिंग एजेंट इन द टैबलेट फॉर्मुलेशन, टैबलेट फॉर्मुलेशन में भी इसे यूज किया जाता है एज ए बाइंडिंग एजेंट की तरह, ठीक है, इस तरह बाइंडिंग एजेंट की तरह। इट इज यूज्ड इन द ग्रेनुलेशन प्रोसेस ऑफ टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग ड्यू टू इट कंपैटिबिलिटी विद अदर प्लांट्स, ठीक है, इसे ग्रेनुलेशन प्रोसेस में भी यूज किया जाता है, हाइड्रोलाइसिस, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में। इट इज कंबाइंड विद जेलेटिन टू फॉर्म कोक्यूरेटिव्स फॉर ड्रग माइक्रो कैप्सुलेशन में भी इसे यूज किया जाता है, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं ट्रैगंथ के बारे में,
ट्रैगंथ इज द ड्राइड एंड गमी एक्सट्रैक्ट ऑफ द एस्ट्रिगुलस स्पीसीज, यानी ये एक्सट्यूशन है किसका, एक्सट्रिगस स्पीसीज का, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इट इज ए स्मॉल लो बसली पेरेनियल सब्स, यानी ये स्मॉल और लो और बसली पेरेनियल सब्स हैं विथ लार्ज टेप रूट, इसके जो रूट हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। विद द ब्रांचेस द रूट इज टैप टू ऑब्टेन गम, ये रूट टैप होते हैं इसलिए क्योंकि गम ऑब्टेन कर सकें। सिनोनिम्स की बात करें तो गम ड्रैगन होता है, गम ड्रैगन, और गोट ट्रोट बोल सकते हैं, और हॉग गम बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसके सिनोनिम्स हैं, ये आपको जरूर याद रखने हैं, फिंगर ब्लैंक से पूछे जाते हैं। फैमिली की बात करें तो लिग्मिनेसी हो गया, ठीक है। फैमिली क्या है, लिग्मिनेसी। बायोलॉजिकल सोर्स देखें, ड्रैगन इज द एयर ड्राइड गमी एक्सट्रूशन ईदर फ्लोइंग नेचुरल और ऑब्टेन्ड बाय द इंसिजन फ्रॉम द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ एस्टिगुल गिम्निफायर लेबी, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ट्रैगंथिन इज मेड अप ऑफ टू मेजर फंक्शन से बनता है, ये फ्रैक्शन से बनता है। एक हो गया ट्रैगंथिन और एक हो गया बेसोरिन, ठीक है। वाटर सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रैगंथिन, और बेसोरिन बोलते हैं हम वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थेरेपेटिक एफिशिएंसी, इट इज यूज्ड एज ए डिमोलेटेंट इन कफ एंड कोल्ड प्रिपरेशन, कफ और कोल्ड प्रिपरेशन में डिमोलेंट की तरह इसे यूज किया जाता है। इट इज यूज ट्रीटिंग डायरिया, डायरिया को भी ट्रीट करने में इसे यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज एन एमोलेंट इन कॉस्मेटिक, इसे कॉस्मेटिक में भी यूज किया जाता है एमोलेंट की तरह। इट इज यूज्ड एज ए थिकनिंग सस्पेंडिंग एंड एमल्सिफाइंग एजेंट फॉर ऑयल्स एंड वैक्सेस, यानी ऑयल और वैक्सेस के लिए एमल्सिफाइंग एजेंट की तरह इसे काम किया जाता है, ठीक है। तो ये थी ट्रैगंथ के बारे में। तो आपको क्वेश्चन आए ट्रैगंथ के बारे में लिखे तो आपको सेम यही लिखना, सिनोनिम, फैमिली और बायोलॉजिकल सोर्स और केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, थेरेपेटिक एफिशिएंसी, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सोडियम एल्गिनेट के बारे में, ठीक है। सोडियम एल्गिनेट इज द सोडियम सॉल्ट, ये एक सोडियम सॉल्ट है, फॉर्म ऑफ एल्केनिक एसिड, किस फॉर्म का है, एल्केनिक एसिड का, एंड गम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी सेल वॉल्स, जो जिनके सेल वॉल्स हैं इनमें से गम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ब्राउन एल्गी, ठीक है, और फिर ब्राउन एल्गी हैविंग चिलेटिंग एजेंट, चिलेटिंग एक्टिविटी इसमें रहती है, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो सोडियम एल्गिनेट बोल सकते हो, सोडियम पोली मोनोन्यूट्रोनेट बोल सकते हो, ठीक है। ये फिंगर ब्लैंक्स में जरूर पूछा जाएगा, आप जरूर ये याद रखें। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो सोडियम एल्गिनाइट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्गिनिक एसिड, यानी सोडियम एल्गिनाइट एक सोडियम सॉल्ट है किसका, एल्गिनिक एसिड का, ठीक है। और विच ए पोलियोनिक एसिड कंटेन रेड्यूस मेनोरिक, ठीक है। वो क्या है कि पोलियोनिक एसिड कंटेन करते हैं जो रेड्यूस करता है मेनोरिन को, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सेम सोडियम एल्गिनेट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्गिनिक एसिड, यही एक पॉइंट है, ठीक है, विच इज लीनियर पॉलीमर होता है। थेरेपेटिक एफिशिएंसी की बात करें, इट्स हाई एंड मीडियम वेलोसिटी ग्रेड्स और यूज्ड फॉर प्रिपरेशन पेस्ट, यानी जो मीडियम और हाई वेलोसिटी है ग्रेड उसकी, तो उसे यूज करते हैं प्रिपरेशन करने में, क्या में, पेस्ट में, क्रीम में, और थिकनेस एंड स्टेबलाइजर इमल्सन में, ठीक है। इट इज गुड सस्पेंडिंग एंड थिकनिंग एजेंट, ये एक बढ़िया सस्पेंडिंग और थिकनिंग एजेंट है। इट इज यूज्ड एज ए बाइंडिंग एंड डिसिंग्रेडिएंट एजेंट इन द टैबलेट एंड लोजेंस, यानी इसे बाइंडिंग और डिसिंग्रेडिएंट एजेंट की तरह काम करते हैं किसमें, टैबलेट में और लोजेंस में। इट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग जेलीस, आइसक्रीम एक्सेट्रा इन फूड इंडस्ट्री, यानी इन्हें फूड इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है जेलीस के लिए और आइसक्रीम बनाने के लिए, ठीक है। इट ऑल्सो यूज्ड इन द टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अगर के बारे में। अगर इज ए जेली लाइक सब्सटेंस, अगर जो है ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है, ऑब्टेन फ्रॉम द एल्गी, कहाँ से ऑब्टेन होता है, एल्गी से। ड्राइव्ड फ्रॉम द एग्रोस, कहाँ से ड्राइव होता है, एग्रोस से, जो पॉलीसेकेराइड होते हैं। विच फॉर्म द सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन द सेल वॉल, ये क्या करते हैं, ये सपोर्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं किसमें, सेल वॉल में, ऑफ द सर्टन एल्गी स्पीसीज में, कुछ एल्गी की स्पीसीज में। विच इज रिलीज्ड ऑन द बॉइलिंग, जब बॉयल करते हैं तो वो रिलीज कर देते हैं, ठीक है। दिस एल्गी और नोन एज एग्रोफाइटिस, यानी इस एल्गी को हम और क्या बोल सकते हैं, नोन एज, तो एग्रोफाइटिस बिलोंग टू दी रोडोफाइटा, ये किससे बिलोंग करती है, रोडोफाइटा से, रेड एल्गी से, ठीक है, फाइलम। सिनोनिम्स की बात करें तो अगर बोल सकते हो, चाइनीज सिंगलास बोल सकते हो, वेजिटेबल जेलेटिन, जीलोस, जापान अगर, ठीक है, ये क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, अगर इज ए ड्राइड हाइड्रोफिलिक कोलाइडल पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एपोग्रेट्स, यानी ये
अगर जो है ये हाइड्रोफिलिक कोलाइडेड पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स है जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है अगर वो साइड से, ठीक है, ऑफ द एल्गी, बिलोंग टू द क्लास, वो किस क्लास से बिलोंग करती है, राइडोफाइटस। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अगर कंसिस्ट ऑफ एग्रोज एंड एग्रोपेटिन, यानी इसमें एग्रोज होता है और एग्रोपेटिन होता है। थेरेपेटिक एफिशिएंसी की बात करें, इट इज यूज्ड एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, बल्क लेग्जेटिव की तरह और सस्पेंशनिंग एजेंट की तरह इसे काम यूज करते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर मीडियम, इसे हम बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर मीडियम बनाने के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयलमेंट्स एंड मेडिसिनल इनकैपुलेशन, यानी इसे हम ऑयलमेंट में और जो मेडिकल इनकैपुलेशन होते हैं उसमें हम इसे यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए डेंटल इम्प्रेशन है मोल्ट बेस, इसे डेंटल इम्प्रेशन की तरह भी यूज किया जाता है मोल्ट बेस में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कुकुम्बर, कुकुंगम, ठीक है, क्या है कुकुंगम, कुछ इस तरीके का होता है, देखिए। कुकुरगम पाउडर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकुरगम जो पाउडर है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, कुकुर सीड से, अंडरगो मल्टीपल इंडस्ट्रियल प्रोसेस, यानी मल्टीपल इंडस्ट्रियल प्रोसेस के बाद कुकुम पाउडर बनता है, वो भी किससे बनता है, कुकुम सीड से, कुकुर सीड से। कुकुरगम अटेंड यूनिफॉर्मिटी एंड वेरी हाई वाइसोसिटी एट लो कॉन्सेंट्रेशन बाय गेटिंग रैपिडली हाइड्रेट इन कोल्ड वाटर, यानी जो कुकुम है ये यूनिफॉर्मली फैल जाती है वेरी हाई वाइसोसिटी से एट लो कॉन्सेंट्रेशन में, रैपिडली ये हाइड्रेट हो जाती है इन कोल्ड वाटर में। बीन कोलाइडल इन नेचर इट प्रोवाइड एक्सेलेंट थिकनिंग टू द सॉल्यूशन, यानी उसका जो कोलाइडल नेचर की वजह से वो प्रोवाइड करती है क्या, एक्सेलेंट थिकनिंग प्रोवाइड करती है सॉल्यूशन को, ठीक है। फैमिली की बात करें सिनोनिम की बात करें तो गारफ्लोर हो गया, डिक्रोपा हो गया, ज्वारगम, ग्वारन गम, साइमोपिस और साइमोपिस गम, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो गैलेक्टोमेना गुर्गुन इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कुकुरगम, ठीक है। इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो है गैलेक्टोमेन, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स देखें, कुकुरगम इज पाउडर ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ द सीड, यानी जो कुकुरगम पाउडर है किसका, एंडोस्पर्म ऑफ द सीड का, वो किस सीड का, कैमोपेसस टेट्रोग्लोबिन, ठीक है। थेरेपेटिक एफिशिएंसी की बात करें, इट इज यूज्ड एज ए बल्क लेग्जेटिव, इसे बल्क लेग्जेटिव की तरह यूज किया जाता है, प्रोटेक्टिव कोलाइडल की तरह भी, और सिंस थिकनिंग पाउडर इज 5 to 8 टाइम्स मोर देन स्टार्च, यानी इसकी थिकनिंग पाउडर है जो 5 to 8 टाइम्स है मोर देन स्टार्च से, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटिंग पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने में भी यूज किया जाता है इसे। इट इज एन एप्रिएट डिप्रेजेंट, ये एक एप्रिएट डिप्रेजेंट है। इट इज यूज्ड एज द बाइंडिंग एंड डिसइंग्रेडिएंट एजेंट इन द टेबल क्या है, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। इसे बाइंडिंग और डिसइंग्रेडिएंट की तरह यूज किया जाता है जो जब टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। कुकुरगम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जेलेटिन के बारे में। जेलेटिन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द कोलेजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेरियस एनिमल बॉडी, यानी ये क्या है कि, ठीक है, इट इज कॉमनली यूज्ड एज जेलेटिन एजेंट की तरह, इस जेलिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं फूड में, ठीक है, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स में और विटामिन कैप्सूल्स और फोटोग्राफी में, ठीक है, कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग में भी इसे यूज करते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो जेल फॉर्म बोल सकते हैं, पुरुक जेल बोल सकते हैं, जेलेटिनियम बोल सकते हैं। फैमिली क्या है इसकी, बोविडी, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो जेलेटिन इज प्रोड्यूस ऑब्टेन्ड बाय पर्टिकुलरली हाइड्रोलाइसिस ऑफ कोलेजन, यानी जेलेटिन है ये प्रोड्यूस होता है किसमें से ऑप्शन होता है, पर्टिकुलर हाइड्रोलाइसिस ऑफ कोलेजन से, ड्राइव्ड फ्रॉम द स्किन, वाइट कनेक्टिव टिश्यू एंड टेंडर्स लिगमेंट एंड बोन्स ऑफ द ऑक्स शिप्स, ठीक है, इनमें से ये जो है ड्राइव निकाला जाता है, ठीक है, ऑब्टेन किया जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जेलेटिन कंसिस्ट ऑफ ग्लूटेन प्रोटीन, इसमें क्या होता है, ग्लूटेन प्रोटीन होता है, ठीक है। थेरेपेटिक एफिशिएंसी की बात करें, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पेस्टिल्स, पेस्ट, सपोजिटरीज, कैप्सूल्स, पिल कोटिंग, जेलेटिन स्पॉन्ज, यानी इसे हम यूज करते हैं जो पेस्ट बनाते हैं उसमें, कैप्सूल्स में और जेलेटिन स्पॉन्ज में। नेक्स्ट बात करें, इट इज यूज्ड इन एज ए सस्पेंडिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं, टैबलेट बाइंडर की तरह भी यूज करते हैं, कोटिंग एजेंट की तरह, स्टेबलाइजर की तरह, थिकनेस की तरह, टेक्सचर इन फूड में भी इसे यूज करते हैं। इट इनहिबिट्स
क्रिस्टलाइजेशन इन बैक्टीरियोलॉजिकल फॉर प्रिपेयरिंग कल्चर, यानी ये इनहिबिट कर देता है क्रिस्टलाइजेशन को इन बैक्टीरियोलॉजिकल फॉर प्रिपेयरिंग कल्चर, उसका कल्चर बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, पहले हमने देखा फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं। ठीक है, कैलोलिन के बारे में देखा, लेनोलिन, बीवैक्स, एस्किया, ट्रैंगगंथ, सोडियम एल्गिनेट अगर देखा। ठीक है, कुकुमगम देखा, जेलेटिन देखा। ठीक है, अगर आप इसकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।